हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की। दोस्तों ये वर्ड यानी ये सब जितना बड़ा है उतना ही अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया, टाइम से इलाज नहीं किया गया तो उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। दोस्तों डिहाइड्रेशन का मतलब है जो हमारे शरीर में फ्लूइड होता है उसका कम हो जाना, हमारी बॉडी में लिक्विड का लेवल कम हो जाना। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें टोटल 75% किसका इन्वॉल्वमेंट है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, यानी फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये वाटर अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर लिक्विड हमारी बॉडी में प्रॉपर होगा तो जो ब्लड होगा वो प्रॉपर अमाउंट में वर्क करेगा। अगर मान लीजिए अगर हार्ट को लेते हैं, अगर हार्ट तक ब्लड अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचा तो हार्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर हार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। अगर ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो हैं वो टिश्यू जो है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे और जिससे ब्रेन डेथ का भी खतरा बन सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डिहाइड्रेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो डिहाइड्रेशन है वो किस वजह से होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी से जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला केस है वो है दोस्तों डायरिया। डायरिया में क्या हो जाता है कि पेशेंट को लूज मोशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और लूज मोशंस के थ्रू जो फ्लूइड है हमारी बॉडी का वो बाहर की तरफ पास हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में है वो लिक्विड की कमी हो जाता है। दोस्तों जो डिहाइड्रेशन है, अगर डिहाइड्रेशन लंबे समय तक अगर 24 घंटे तक अगर आपको हो जाता है, लूज मोशन अगर आपको 24 आवर्स तक कंटिन्यूस होते हैं तो दोस्तों ऐसी कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति उठ के चल भी नहीं सकता है, इतना सीवियर कंडीशन हो जाता है इसमें। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो वो क्या डॉक्टर बता देता है कि उसको आपको डिहाइड्रेशन है, तो व्यक्ति उस टाइम पे ये सोचता है कि घबरा जाता है कि ऐसा क्या होगा। लेकिन अगर आप जो बॉडी फ्लूइड्स है अगर आप उसको मेंटेन कर लेते हैं अगले 10 से 12 घंटे में या 24 घंटे में तो आप एक नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो है वो डायरिया है। डायरिया कैसे, जिसकी वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं, व्यक्ति को क्या हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मोशंस के थ्रू व्यक्ति को क्या होता है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन है इसमें वो है वोमिटिंग। अगर किसी व्यक्ति को बार बार वोमिटिंग होती है, लूज मोशन और वोमिटिंग एक साथ हो जाती है तो बहुत जल्दी पेशेंट को चांस रहते हैं डिहाइड्रेशन होने के। लेकिन अगर वोमिटिंग भी बार बार हो रही है, अगर पूरे दिन में अगर आपको 6 से 7 बार भी वोमिटिंग हो रही है तब भी आपको डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ अगर और देखें तो जो डिहाइड्रेशन है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये चाइल्ड से लेके ओल्ड पर्सन तक किसी भी उम्र में ये हो सकता है, इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है दोस्तों। तो डिहाइड्रेशन किसी भी उम्र में आपको हो सकता है। तीसरी जो कंडीशन है वो फीवर है। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर 98.6 है तो अगर ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है 102, 103, 104 अगर लंबे समय तक रहता है, उस कंडीशन में भी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट जनरेट होती है बॉडी में और उससे भी जो फ्लूइड का लॉस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्वेटिंग यानी पसीना आना। कई व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैठे बैठे या फिर कोई काम करते करते बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पसीना आता है, एक्स्ट्रा स्वेट होता है, उस कंडीशन में भी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ये तरीके हैं, जो डायरिया है, वोमिटिंग है, फीवर है, ये ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जो बॉडी का फ्लूइड्स है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो वो अगर प्रॉपर अमाउंट में हम वापस नहीं ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, शरीर में कमी हो रही है पानी की, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों यूरिनेशन। कुछ पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं वो डायबिटिक मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है कि वो यूरिन को बार बार पास करवाने की वो करते हैं, तो उन मेडिसिन की वजह से बार बार यूरिन लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी से फ्लूइड तो निकल ही रहा है, किसी भी वे में निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है, यूरिन के थ्रू ही निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसकी लास्ट अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज जो बहुत सारे व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में अगर व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं ले रहा है, ड्रिंक्स नहीं कर रहा है, तो फिर भी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि डिहाइड्रेशन की वजह से किस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी अगर शरीर में हो गई तो उसकी वजह से क्या क्या आपको बॉडी में देखने को मिल सकता है। पहला जो है वो वीकनेस, जो कि एक कॉमन सिम्टम्स है। वीकनेस यानी शरीर में कमजोरी आ जाएगी, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपसे चलने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। वीकनेस आपको क्या रहेगा, वीकनेस हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से फ्लूइड निकल गया ना, तो फ्लूइड में क्या, बॉडी फ्लूइड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। अगर वो लॉस होते हैं तो फिर बॉडी के फंक्शनिंग को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे वीकनेस होगी, हेडेक हो गया, या फिर आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा, आप दिन में बार बार मतलब नींद आएगी आपको, दिन में आप 10 घंटे 15 घंटे भी सो लेंगे तो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है। अगर हम इसे कह दें कि लेजी, आलकस सा शरीर में बना रहेगा, आपको जो शरीर में है वो तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, एक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है, थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करें। तो दोस्तों रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू पानी जो है वो ज़्यादा लॉस हुआ है शरीर से, उसको क्या है कि ज़्यादा लिक्विड लेना पड़ेगा। बॉडी के जो नॉर्मल 3 से 4 लीटर लीटर एक दिन में व्यक्ति को पानी लेना ही लेना चाहिए। मतलब अगर अडल्ट एज है, अगर 21 से अगर ऊपर की 21 से अगर प्लस एज है, तो 3 से 4 लीटर व्यक्ति को पानी लेना ही लेना चाहिए। नहीं तो हमारे जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है या फिर ब्रेन है या फिर जो अदर ऑर्गन्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ और जो कि ज़्यादातर चीज़ों देखने को मिला है, जो किडनी स्टोन होते हैं हमारे, जो किडनी स्टोन होते हैं यानी जो गुर्दे की पथरी होती है, किडनी स्टोन जिसे गुर्दे की पथरी बोला जाता है। दोस्तों जो लोग कम पानी पीते हैं उन लोगों में देखा गया है कि 60-70% देखा गया है कि उनको किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं या फिर पसीना ज़्यादा आता है और पानी कम पीते हैं, तो उन व्यक्तियों में जो किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि आप अगर डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड लेना है आपको, चाहे वो जूस के रूप में लो आप या फिर नॉर्मल पानी के रूप में लो, किसी भी तरीके से बॉडी में फ्लूइड्स जाना चाहिए। क्योंकि हमारा सब जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक जो एनर्जी है वो पहुंच पाती है। अगर ब्लड में अगर लिक्विड ही नहीं होगा बॉडी के अंदर तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स पे, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी बॉडी जो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाइड्रेशन का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को पूरा लिक्विड का जो लेवल है हमारी बॉडी में उसको कंप्लीट करके रखें, हाइड्रेट करके रखें अपनी बॉडी को। जैसे कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों में हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब क्या है, हमें अपनी बॉडी में लिक्विड की जो अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पसीना आता है, अगर थोड़ा बहुत भी चल रहे थे तो पसीना ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा लॉस होता है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें बार बार लिक्विड लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था कुछ डिहाइड्रेशन के बारे में। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में हम जानेंगे कि जो वॉमिटिंग और जो लूज मोशंस होते हैं उनकी वजह क्या रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे।